लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, अगर यहाँ से देखें तो ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी के बाद फिलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस और ये विजाइना। ये चार चीज़ें, जो चार ऑर्गन है, दे बेसिकली कंप्राइज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी, यहाँ से फिलोपियन ट्यूब, ओपनिंग अप इनटू द यूट्रस, यूट्रस फिर विजाइना में, ये सारे चारों स्ट्रक्चर दे फॉर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टू बिगिन विद हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बेसिकली द ओवरी। ओवरी जो लाई करती है, इसकी सिचुएशन जो है वो लाई करती है इनटू द ओवेरियन फोसा। ओवेरियन फोसा कहाँ पर होता है? ओवेरियन फोसा अगर देखा जाए तो उसकी बाउंड्रीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ओवरी है, ये इसकी जो है फिलोपियन ट्यूब है, ये उसका फिमरेटेड एंड, ये उसकी लंबी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। ये यूट्रस है जो कि फोल्डेड ऑन टू इट्सेल्फ भी है, और पार्ट ऑन द यूनरी ब्लैडर भी, और एक एंगल बना रहा है विद द विजाइना। यूँ ये थोड़ा सा यूँ एक हॉरिजॉन सेमी अब्लीक पोजीशन में पड़ा हुआ होता है। ये जो पोजीशन है, दिस इज़ बेसिकली द फोसा, दैट इज़ द ओवेरियन फोसा। ओवेरियन फोसा के आगे वाली जो इंटीरियरली वॉल बनाती, दैट इज़ ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। लैटरल पे प्राइटल पेरिटोनियम होती है, और पोस्टेरियरली अगर देखा जाए तो आपको यूरेटर नज़र आ रहा है और इंटरनल आइलिक वेसल नज़र आ रही हैं। सो और पीछे अगर इसके देखेंगे तो यूट्राइन वेसल्स आ जाएंगी। तो हम इनको तीन कहने एंगल से देखें तो जो ओवेरियन फोसा है, दैट इज़ बाउंडेड एंटीरियरली बाय द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, लैटरली बाय मींस ऑफ द पेराइटल पेरिटोनियम, एंड पेराइटल और पोस्टीरियरली यूरेटर और इंटरनल आइलिक वेसल्स नज़र आ रही हैं आपको। अब पोजीशन देखी जाए, पोजीशन इज़ मोर लाइक एन एग लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह एग लाइक स्ट्रक्चर अगर ओवरी को देखा जाए तो दिस इज़ एन एग लाइक स्ट्रक्चर। अगर नलीपेरिस वुमेन में देखें तो ये अपर एंड और लोअर लैंड में डिवाइड होती है। अपर पोल और लोअर पोल होता है। अपर पोल जो होता है दैट इज़ मोर वाइडेंड दैन द लोअर पोल, लेकिन जो मल्टीपेरिस वुमेन होती है उसमें लोअर पोल जो होता है मोर और लेस हॉरिजॉन्टली आ जाता है, तो इसको मीडियर और द लैटरल पोल भी कहते हैं। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखा जाए तो अपर पोल एंड लोअर, इसी तरह से अपर पोल एंड लोअर पोल हो जाएगा। इसमें आप अगर इसको और ऐसे रखें, अपर पोल एंड द लोअर पोल हो जाएगा, और आपको जो इंटीरियरली जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला बॉर्डर, इसको आपको मीजो वे इंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, उस लिहाज से आपके पास दो सर्फेसेस आ जाएंगी। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखा जाए तो जो है दिस इज़ द अपर पोल, ये लोअर पोल, इंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, और इसकी दो सर्फेसेस हो जाती हैं, मीडियल सरफेस एंड द लैटरल सरफेस। अगर ये ओवेरियन फोसा में पड़ा हुआ हो तो हाउ डज द ये इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, और पेरिटोनियम का जो ये ब्रॉड लिगामेंट बनता है ऑन, जो रिफ्लेक्ट होता है ऑन टू द यूट्रस। अगर इसके हम इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर लेयर ले लें, ये कि इंटीरियर और द पोस्टीरियर लेयर और आपस में ये दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं ऐसे, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। तो पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट जो होती है वो ये इसके ओवरी को ऐसे करती है एनगल्फ के पोस्टीरियर जो है इंटीरियर बॉर्डर के ऊपर से यूँ ऐसे, ये ब्रॉड लिगामेंट के साथ ऐसे यूँ अटैच हुआ होता है कि इंटीरियर बॉर्डर इज़ डिवाइड ऑफ द पेरिटोनियम की पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये आगे वाला इंटीरियर बॉर्डर है, और ये ऐसे इसको कवर किए हुए होती है कि ये इस बॉर्डर का नाम फिर हम मीजोवेरियन कह देते हैं। पोस्टीरियरली इट इज़ एंटायरली कवर्ड, और यहाँ ऊपर इसके यूट्राइन ट्यूब लगी हुई होती है, और निचला एंड जो होता है ये ब्रॉड लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या इसमें से देखा कि ये जो है ओवरी है, दैट इज़ बेसिकली होली कवर्ड विद हेल्प ऑफ द पेरिटोनियम, और इंटीरियर बॉर्डर से उसकी पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट होती है ऑन टू बैक ऑफ द, उसको ऐसे इंटीरियर बॉर्डर पे रिफ्लेक्ट होती है, होली कवर करती है ओवरी के ऊपर, फिर वापस लिगामेंट ब्रॉड लिगामेंट के साथ अटैच हो जाता है, जिस लिगामेंट के थ्रू टू लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम के थ्रू ये अटैच हो जाती है वापस टू द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, उसको आप मीजोवेरियन कहोगे। उसी तरह का पार्ट ऑफ द लिगामेंट जो होगा दैट इज़ अटैचिंग द ओवरी टू द फिमरेटेड एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। इस जो लिगामेंट जिससे ये सस्पेंड होगा इसका अपर पोल विद द यूट्राइन ट्यूब, इसको आप सस्पेंसरी लिगामेंट कहोगे। और जो लोअर पोल होता है वो जो होता है उसमें जो लिगामेंट है दैट इज़ कनेक्टिंग द ओवरी टू द लैटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस, इसको आप लिगामेंट ऑफ ओवरी, यानी ये तीन लिगामेंट्स के साथ अपनी जगह पे पोजीशन रिटेन करती है। नंबर वन इज़ द लिगामेंट ऑफ द ओवरी, जो लोअर पोल से लेके यूट्राइन के लैटरल बॉर्डर तक होता है। अपर पोल से लेके जो फिमरेटेड एंड तक होगा दिस इज़ बेसिकली द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी, और जब ये ब्रॉड लिगामेंट के साथ अटैच होगा दिस इज़ द मीजोवेरियन।
और इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। इंट्रापेरिटोनियल ऐसे लाइन करेगा कि इसके इंटीरियर बॉर्डर से लेके पूरी पेरिटोनियम इसको इनक्लोज करेगी और वापस इंटीरियर बॉर्डर से ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस के साथ इसको कनेक्ट कर देगी। इसके विसरल रिलेशनशिप में अगर आप देखें तो हम इसके विसरल रिलेशन को पोल वाइज अगर करें तो हम ये देखते हैं कि इसका जो अपर पोल है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द, जो इसका अपर पोल होगा वो रिलेटेड है टू द ये फ्लोपियन ट्यूब के साथ। फ्लोपियन ट्यूब के साथ एक्सटर्नल आइलिक वेन आ जाएगी, अपेंडिक्स इन द राइट साइड पे, एंड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। अगर ये फिम्ब्रेटेड एंड है, फिम्ब्रेटेड एंड के साथ अगर आप देखो तो फिम्ब्रेटेड एंड के साथ ही वो जो लिगामेंट था दैट वाज कनेक्टिंग टू अपर पोल टू द फिम्ब्रेटेड एंड दैट वाज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। सो पहले द फिम्ब्रेटेड एंड ligament of the suspensory ligament of the ovary, external iliac vessels and the external iliac vessel, and in some cases the appendix the pelvic position होती है that is related to the right side of the upper pole of the ovary. लोअर पोल को अगर आप देखें तो लोअर पोल इज़ बेसिकली जो उसको रिलेट किया जाता है वो पेल्विक फ्लोर के साथ किया जाता है। एंटीरियरली अगर आप देखें तो हमने इसमें किया था एंटीरियरली भी उसके ऊपर जो होगा वो फ्लोपियन ट्यूब भी होगी और उसके अलावा अम्बिलिकल आर्टरी ओब्लिटरेट है। यहाँ जैसे इस डायग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पर उसके एंटीरियर एंड पे भी यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब भी नज़र आ रही है और ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। एंटीरियर एंड पे ये हो गया, सुपीरियरली अम्बिलिकल आर्टरी होती है और सुपीरियरली भी फिम्ब्रेटेड एंड है और उसके साथ ये है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। लोअर पोल जो था दैट इज़ बेसिकली विद द पेल्विक फ्लोर, और पेल्विक फ्लोर के अलावा जो हमने देखा था कि दैट वाज कनेक्टेड टू द लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस बाय मींस ऑफ द लिगामेंट ऑफ द ओवरी। अब उसके बाद पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर देखें तो पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर पे आपको नज़र आ रही है यूरेटर नज़र आ रहा है। यूरेटर के बाद होगा इंटरनल आइलिक वेसल नज़र आ रही होंगी और यूट्राइन ट्यूब। लैटरल सरफेस पे देखें तो पेराइटल पेरिटोनियम है, उसके अलावा जो है ऑब्चुरेटेड नर्व्स एंड वेसल्स। मीडियल सरफेस पे जब बात आ जाएगी तो मीडियल सरफेस जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द यूट्राइन ट्यूब, और उसके बाद इसमें जो बीच में जगह होती है द पेरिटोनियल रिसेस बिटवीन द मीजोसाल्पिंग, जो इसकी फ्लोपियन ट्यूब के दरमियान इसके दरमियान जगह बनेगी दैट इज़ बेसिकली द ओवेरियन बर्सा। इसकी अगर आर्टरीज़ के बारे में बात की जाए तो आर्टरीज बेसिकली द ओवेरियन आर्टरी, जो ओवेरियन आर्टरी है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, जो कि रीनल आर्टरी से नीचे के थोड़ा सा नीचे पे जाके वो गिव अप करती है। वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे डिसेंड करते हैं, एंटरिंग टू द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी में जाती है। फिर वो सस्पेंसरी लिगामेंट से जो आती है वो उसके मीजो ओवेरियन में जाके इसको ब्रांचेस देती है। अब यहाँ से देखें इस डायग्राम में कि ना सिर्फ वो इसकी फिम्ब्रेटेड एंड ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब को भी ब्रांचेस दे रही है, ओवरी को भी ब्रांचेस दे रही है, डिस्टल एंड को भी फ्लोपियन ट्यूब की और पार्ट ऑफ द यूट्रस, और यहाँ पर जब यूरेटर आता है तो यूरेटर को भी ये ब्रांचेस दे रही होती है। यानी ओवेरियन आर्टरी जस्ट नॉट मेंट फॉर द ओवेरियन ओवरीज जस्ट, बल्कि ये इसकी फ्लोपियन ट्यूब को भी, यूट्रस को भी, यूरेटर को भी सबको ब्रांचेस दे रही होती है। इसी तरह से जब वीनस ड्रेनेज बनेगी वो वीनस वेन जो होंगी वो इसी के ऊपर पेम्पेनिफॉर्म प्लक्सेस बनाएंगी, और पेम्पेनिफॉर्म प्लक्सेस बनाकर उसी तरह से एक सिंगल ओवेरियन वेन बनाएगी। ये ओवेरियन वेन उसी तरह से मीजो ओवेरियन में से गुजर के सस्पेंसरी लिगामेंट में से गुजर के जब पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे जाएंगी तो राइट साइड वाली जो होगी दैट इज़ गोइंग टू ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना के बाद डायरेक्टली, बट जो लेफ्ट साइड वाली होगी दैट इज़ गोइंग टू ड्रेन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ना सिर्फ वो ओवरी बल्कि अलॉन्ग विद द यूट्राइन ट्यूब एंड यूट्राइन ट्यूब भी और फंडस ऑफ द यूट्रस, ये तीनों मिलके जो होंगे वो लैटर एओर्टिक एंड द पीओर्टिक लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन हो जाएंगे। अब इसमें जो है इसके अलावा तो अब रिलेशनशिप अगर दोबारा से देखा जाए, अगर इसमें हम एक जल्दी से रिवीजन करें तो हम इसमें जो है वो कर सकते हैं कि एक मिनट रफ से अगर हम डायग्राम लें तो हम ओवल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अपर पोल हो जाएगा, ये लोअर पोल हो जाएगा। जो अब फिम्ब्रेटेड एंड है, फिम्ब्रेटेड एंड इज़ रिलेटेड टू द मीडियल सरफेस, अपर पोल, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस। सिर्फ लैटरल और जो लोअर पोल है दैट इज़ नॉट बीन रिलेटेड टू द फिम्ब्रेटेड एंड। अब अपर पोल के ऊपर रिलेशनशिप में जब आ जाएंगे तो सबसे पहले वही आ जाएगा कि फिम्ब्रेटेड एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब के साथ जो लिगामेंट बन रहा था दैट वाज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। उसके बाद जो इसमें जो ब्लड वेसल्स आनी थी वो अपर पोल पे एक्सटर्नल आइलिक वेन,
और उसके अलावा अपेंडिक्स ऑन द राइट साइड इफ़ द अपेंडिक्स इन द पेल्विक पोजीशन। लोअर पोल पे जब आप देखोगे तो एक लिगामेंट लगा दोगे, लिगामेंट जो होगा वो आप लगाओगे लैटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस के साथ, उसको आप कह दोगे दिस इज़ द लिगामेंट ऑफ ओवरी। जब आप लैटरल वॉल पे देखते हो तो लैटरल वॉल को आप कंसिडर करते हो जैसे बेसिकली द ओवेरियन फासा। ओवेरियन फासा में जब हमने देखा था तो आपको पता है पेराइटल पेरिटोनियम आ गई थी, और जो लैटरल पेल्विक वॉल थी तो यहाँ पे ऑब्चुरेटर है तो ऑब्चुरेटर वेसल्स आ जाएंगी। ऑब्चुरेटर वेसल्स के साथ ये आपका लैटरल वॉल होगी। मीडियल वॉल पे आपने देखा था कि यही फिलोपियन ट्यूब आ रही थी, और मीडियल वॉल पे वो जो उसके दरमियान लिगामेंट था ये वाला बिटवीन द फिलोपियन ट्यूब और जो मीडियल सरफेस थी इसकी ओवरी की, दिस इज़ द ओवेरियन बर्सा। सो अपर पोल हो गया ट्यूब के साथ, लोअर पोल पे हो गया लिगामेंट ऑफ ओवरी, लैटरल वॉल पे पेल्विक वॉल, मीडियल वॉल पे ओवेरियन बर्सा हो गया। ये जो उसकी पेरिटोरियम सॉरी इसमें अपर पोल पे आपने यूट्राइन ट्यूब्स लिख ली और सस्पेंसिव लिगामेंट। लोअर पोल पे आपने लिख लिया जो थी लोअर पोल पे आपने लिखा लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। मीडियल वॉल पे ओवेरियन बर्सा लिख दिया, लैटरल वॉल पे पेराइटल पेरिटोनियम लिख ली, या ओवेरियन फासा भी लिख सकते हैं। ब्लड वेसल्स अगर देखा जाए तो ऊपर जो एंटीरियर की तरफ थी यहाँ ऊपर की यहाँ लिख देंगे हम लाइक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है बेसिकली वो उसका जो है वो यूट्राइन ट्यूब है। यूट्राइन ट्यूब जो है 10 सेंटीमीटर एक टॉटवर्सी ट्यूब है जो कि कनेक्ट कर रही होती है द ओवरी को टू द यूट्रस। ये ना सिर्फ जो ओवुलेशन के बाद जो ओवम होता है उसको ट्रांसमिट कर रही होती है टूवर्ड्स द यूट्रस, बट ऑल्सो इट इज़ अ साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अगर आप इसको 10 सेंटीमीटर में डिवाइड की लेंथ में देखें तो इट हैज़ गॉट द लैटरल एंड द मीडियल एंड। जो मीडियल एंड है वो जो सुपीरियर एंगल है यूट्रस का वहाँ पर जाकर ओपन अप हो रही होती है, और जो लैटरल एंगल है दैट इज़ रिलेटेड टू द अपर पोल ऑफ द ओवरी। अगर यहाँ देखें तो आपको इसका जो लैटरल एंड है दैट हैज़ बीन थ्रोन इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को तो फिम्ब्रिया कहते हैं, और एक ऑफ वन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज रिलेटेड टू डायरेक्टली टू द अपर पोल ऑफ द यूट्रस सॉरी ओवरी, और इसको ओवेरियन फिम्ब्रिया कहते हैं। अब ये वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला एंड था फनल शेप, दिस इज़ नोन एज द फिम्ब्रिएटेड एंड, और जो फिम्ब्रिएटेड एंड से ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज़ बेसिकली द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से पीछे जो द मोस्ट डायलेटेड थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू द एम्प्यूला। ये एम्प्यूला जो है दैट इज़ फॉर्मिंग द 2/3 ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। ये ट्रॉट्रस होता है, और ट्रॉट्रसिटी की वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाता है। ये जो नज़र आ रहा है ये आपको फिम्ब्रिएटेड एंड नज़र आ रहे हैं, फिम्ब्रिएटेड एंड ओपनिंग अप इनटू द फनल शेप कैविटी, ये इनफंडिबुलम है। अब ये जो आर्च हो रही है ऊपर अपर बॉर्डर ऑफ द ओवरी के ऊपर, ये जो ट्रॉट्रसिटी कोर्स नज़र आ रहा है, दिस टॉटरस पार्ट इज़ द बेसिकली एम्पुला। एम्पुला से इधर 2 सेंटीमीटर का जो एरिया है दिस इज इस्थमस, और देन इंट्राम्यूरल पार्ट। इंट्राम्यूरल मीन्स जो वॉल्स ऑफ द यूट्रस से गुजर के यूट्राइन कैविटी में गुजरेगा, खुल जाएगा उसमें कैविटी ऑफ द यूट्रस में, उसको ऑस्टियम कहते हैं। जहाँ वो उस ओपनिंग को यूट्राइन ट्यूब को ऑस्टियम कहते हैं। यानी हम 4 पोर्शन 2 एंड्स और 4 पोर्शन में इसको डील करेंगे, फिम्ब्रिएटेड एंड द ये इसमें अगर इस डायग्राम में देखें तो दिस इज़ द फिम्ब्रिएटेड एंड, और ये इसका ऑस्ट्रियम है। उसके बाद इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस एंड द इंट्राम्यूरल पोर्शन, ये यूट्राइन पार्ट। इस अपनी ट्यूब के 4 पोर्शन है, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस एंड यूट्राइन पार्ट। 2 ओपनिंग है, ऑस्टियम ये वाली, और ये फिम्ब्रिएटेड एंड। इनफंडिबुलम जस्ट एक पैसेज है जो कि फिम्ब्रिया से जो है वो ओवम को ट्रांसफर करेगा इनटू द एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द मोस्ट डायलेटेड एंड टॉटरस पोर्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, थिन वॉल्ड है, एंड दिस इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। देन कम्स 2 to 3 सेंटीमीटर इस्थमस का पोर्शन है। इस्थमस के बाद आपका आ जाएगा ओपनिंग इनटू द यूट्राइन ट्यूब, वॉल्स ऑफ द यूट्रस से गुजर के ऑस्टियम के थ्रू ये ओपन अप हो जाएगी इनटू द यूट्राइन कैविटी। इसके पेरिटोनियल रिलेशनशिप जो होंगे, पेरिटोनियल रिलेशनशिप लाइक दिस वन की ब्रॉड लिगामेंट से ऊपर और नीचे ऐसे करके कवर्ड है, यानी ये फ्री एज ऑफ द जो ब्रॉड लिगामेंट में उसके बीच में ये रन करती है ऐसे, और द पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बिटवीन द दिस एंड द ओवरीज, इसको मीजोसाल्पिंग कहते हैं। कि ऊपर जैसे डायग्राम में आपको नजर आएगा कि ऊपर फ्री एज ऑफ द जो पेराइटल पेरिटोनियम ये इसके विसल पेरिटोनियम है उसके बीच में लाई कर रही है, और पार्ट ऑफ द पेरिटोनियम दैट लाइज बिटवीन द ओवरी एंड द यूट्राइन ट्यूब, इसको जो आप कहते हो मीजोसाल्पिंग्स कहते हो।
इसकी ब्लड सप्लाई देखी जाए तो ये ब्लड सप्लाई जैसे पिछले अभी ओवरी में भी बताया कि जब ओवेरियन वेसल्स आती हैं तो वो दैट ट्रैवल लॉन्ग द सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ द ओवरी, और सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ द ओवरी से मीजो ओवेरियन की तरफ से चली जाती हैं। तो यही ब्रांच कर देंगी तो 2/3 और 1/3 में। lateral 2/3 is supplied by means of the ovarian artery, और medial 1/3 is supplied by the uterine artery। इसी तरह से जो वेन इसमें से निकलती है तो वेन इज गोइंग टू फॉर्म द पंपेनिफॉर्म प्लक्सेस ओवर दीज वेन्स, और वेन जो होंगी यूट्राइन वेन में भी ओपन अप कर जाएंगी और इनटू द ओवेरियन वेन। लिम्फेटिक वही है प्री एओर्टिक एंड द लैटर एओर्टिक लिम्फ नोड्स, और जो इसका लिम्फेटिक फ्रॉम द इस्थमस जो है वो राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस